हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज हम बात करेंगे MKJ टॉक्स फॉर गुड लाइफ। सदा हम बात करते हैं शेयर बाज़ार की कहानी, MKJ की ज़ुबानी, बहुत सारे सेगमेंट हैं। इसके लिए मैंने एक अलग चैनल शुरू किया था, पर मैं उसको परस्यू नहीं कर पाया क्योंकि इसी चैनल की सेवा में सारा समय निकल जाता है। तो पर मेरे स्टूडेंट्स कहते सर उसमें कुछ चर्चा किया करें, तो मैंने पीछे प्रश्न भी पूछा था। मैंने कहा चलो आज उस बात की चर्चा करते हैं। मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि आपको क्या लगता है कि मुझे हर बार प्रॉफिट ही क्यों होता है। मैं खुद इस बात को लेकर भौचक्का रह जाता हूँ कि हर बार प्रभु के आशीर्वाद से, आप लोगों की गुड विशेस से सदा ही प्रॉफिट निकलता है और अच्छा प्रॉफिट निकलता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये कारण मैं समझाने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन टहलने निकला करते थे सुबह सुबह। तो साहब टहलने निकले थे सुबह सुबह और उन्होंने देखा एक गरीब ब्राह्मण जा रहा है, उदास सा, दुखी सा, परेशान सा। अर्जुन का मन भर आया तो अर्जुन ने क्या करा, उसको 100 सोने की अशर्फियाँ दे डाली। साहब 100 सोने की अशर्फियाँ, सोचिए कितनी कीमती होती थी उस ज़माने में। आज भी इतनी कीमती है, तब भी कीमती थी, तो दे डाली। अब जो है वो ब्राह्मण बड़ा खुश, अशर्फियाँ देख के घर की तरफ चल पड़ा और सारे रास्ते सोचता रहा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसा करूँगा, इस तरह से करूँगा, नए कपड़े ले आऊँगा, बीवी के लिए ये करूँगा, अपने लिए ये करूँगा, अपना ये सुनाऊँगा, अपना ये बनाऊँगा। अपने बारे में उसने अच्छा सारा पिक्चराइजेशन कर लिया। इसी चलते धेड़ बुन में जब वो चल रहा था, एक चोर आ गया, उसने पंडित को धमकाया, ब्राह्मण को धमकाया और सारी अशर्फियाँ लेके चला गया। ब्राह्मण दुखता पिटता अपना घर आया, दुखी परेशान, बीवी को बताया, बीवी बड़ी परेशान, बात खत्म हो गई। अगले दिन सुबह फिर ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वहाँ हमारे श्री कृष्ण जी और अर्जुन भी निकल पड़े। उन्होंने फिर ब्राह्मण को देखा, अर्जुन बड़े आश्चर्य में थे कि यार इसकी तो वही स्थिति कल वाली। उससे पूछा, उसने सारा वृत्तांत समझाया कि भी ऐसे ऐसे मैं तो लुट गया। अर्जुन जी का फिर से मन भराया। अर्जुन ने क्या किया, अपने हाथ में जो एक माला में एक उनके मानिक नहीं होता है वो लगा हुआ था, उन्होंने वो निकाल कर उसको दे दिया कि भाई ये रख ले, जा तू परेशान मत हो। और मानिक देखते ही ब्राह्मण तो भाई साहब एकदम खुश, नाचना गाना शुरू कर दिया और भाई साहब संभलता संभालता और बड़ा खुश, सोच रहा कि अब तो मैं बहुत बड़ा घर भी बना लूँगा, नौकर चाकर रख लूँगा, बड़ा आराम करूँगा, बड़े मज़े करूँगा, राज भोज करूँगा, ये खाऊँगा वो खाऊँगा और अपने लिए सेवक सेविकाएं रख लूँगा जो मेरे को मेरी सेवाएं करेंगी और मैं बड़े सुख से मज़े से जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसे सोचते सोचते घर पहुँचा। घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई, देखा बीवी सो रही है। उसने सोचा बीवी को उठाना उचित नहीं है, इसलिए वो मानिक उसने क्या करा, एक पुराने घड़े में रख डाला कि सुबह उठ के मानिक निकालेंगे और जाके इसको बाजार में बेचकर खूब सारा धन इकट्ठा करेंगे और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब हुआ क्या, रात को जो ब्राह्मण की बीवी थी, पंडिताइन कह लीजिए, उनकी नींद टूट गई, उन्हें प्यास लगी। वो नींद में जब घड़े की तरफ बढ़ी जिसमें पानी पड़ा था, वो हाथ से छूट गया, घड़ा फूट गया, पानी भरा बिखर गया। पंडिताइन बड़ी दुखी हुई तो उसने दिखा रहे वो पुराना वाला घड़ा पड़ा है, उसमें ही पानी ले आती। वो पुराना घड़ा उसने उठाया और चल पड़ी नदी की तरफ। नदी में से उसने पानी भरा, घड़े को धोया और पानी भर के ले आई और पी पा के सो गई। सुबह जब पंडित जी उठे, बोले भाई क्या वो कहाँ है भाई, घड़ा कहाँ गया वो? तो उसने बताया, उन्होंने फटाफट घड़े में हाथ डाला, देखा मानिक नहीं है। फिर पंडिताइन ने बताया भी पुराना घड़ा था तो मैंने पानी में इसको धोया भी था, उस चक्कर में मानिक नदी में बह गया होगा। अब पंडित जी ने अपने हाथ सर पे रखा और बोले यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सोच के फिर वो घर से निकल पड़े दुखी मन से। अब फिर रास्ते में उनको मिले कौन, अपने श्री कृष्ण और अर्जुन जी। अब अर्जुन बोले जी इसका क्या होगा, श्री कृष्ण बोले शांत। उन्होंने क्या करा, अपने जेब में से एक आना निकाला और ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण आने को देखे, एक आने को, कभी कृष्ण जी की तरफ देखे, यार इतने साक्षात भगवान, इतने बड़े राजा और मुझे क्या दिया, एक 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 आना, कुछ बोल क्या सकता है, लेके रखा और चल पड़ा जी। अब अर्जुन बोले भाई ये क्या बात है, मैंने तो इसको अशर्फियाँ दी, मैंने इसको मानिक दिया और आपने एक आना दे दिया, इससे इसका क्या होगा? कृष्ण जी बोले चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं। अब वो दोनों इस तरह से उसके पीछे चले कि पंडित जी को यानी ब्राह्मण को पता ही ना चले। अब पंडित जी आगे जा रहे थे, चलते चलते उन्होंने देखा एक मछुआरा आ रहा है, उसके एक हाथ में मछली है, जो मछली तड़प रही है। तो पंडित जी ने सोचा यार इसे आने से मेरा तो क्या होगा, क्यों ना इस मछली की जान बचा लें। पंडित ने वो एक आना मछुआरे को दिया, बोला भाई ये जो मछली है मेरे कमंडल में डाल दे। कमंडल होता है इसमें पानी होता है, उसने उसमें मछली को डाल दिया।
प्यारी सी छोटी सी मछली थी, उसमें कमंडल बड़ा था थोड़ा, मछली ठीक ठाक सी थी, वो उसके अंदर आ गई। अब पंडित जी आगे चल रहे थे, अचानक उनको कटक की आवाज़ आई। उन्होंने कमंडल में देखा, अरे वो मछली जो थी ना, उसने अपने मुंह से मानिक उगल दिया था। वो नदी में मानिक बह गया होगा ना, तो मछली ने निगल लिया होगा, अब उसने उगल दिया। और पंडित जी ने देखा मानिक मिल गया, वो चीख पड़े, मिल गया मिल गया मिल गया। वहीं से वो चोर जा रहा था जिसने पंडित जी की अशर्फियाँ ली थी, उसने सुना मिल गया मिल गया मिल गया, और देखा पंडित जी की तरफ, उसको पीछे नजर पड़ी। अर्जुन श्री कृष्ण पे बोला, यार इसके साथ तो बड़े महाबली लोग भी आ रहे हैं। डर गया वो तो एकदम, फटाफट से सारी अशर्फियाँ पंडित जी को दी और कहा भाई रख लो अशर्फियाँ, क्या कि मुझे माफ़ करो मुझे माफ़ करो, करके भाग गया। अब अर्जुन भी आश्चर्य में, श्री कृष्ण भी आश्चर्य में। अब पंडित का काम हो गया, पंडित अपना दोनों चीज़ें लेके घर की तरफ चल पड़ा। अब अर्जुन ने पूछा कृष्ण जी से, जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या आप मुझे दिखा तो रहे हो, समझ तो आ गया, पर ऐसा क्या मतलब मैं क्या इसका मतलब निकालूं? तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, जब तुमने इसको अशर्फियाँ दी थी, जब तुमने इसको मानिक दिया था, उस वक्त ये सिर्फ अपना ही सोच रहा था कि मैं इससे ये करूंगा, इससे ये सुख प्राप्त करूंगा, सेवक सेविकाएं रखूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा। सिर्फ इसके मन में अपना ही अपना विचार चल रहा था, इसलिए वो चीज़ें इसके हाथ से निकल गई, इसके पास टिकी नहीं। लेकिन जब मैंने इसको 1 पैसा दिया तो इसने वो 1 पैसे से अपना नहीं किसी और का उद्धार करने की सोची, मछली की। तो जब उसने मछली का उद्धार किया तो इसका खुद का भी उद्धार हो गया, यानी उसने मछली की मदद की, प्रभु ने, भगवान ने इसकी खुद भी मदद कर दी। तो वही कुछ बात यहाँ पे फिट होती है, आप जरा समझिए। आप कहेंगे सर ने कहानी सुनाई, ये यहाँ कैसे फिट होती है? देखिए सुनिए, जब मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता था तो ना तो मैं शेयर्स में इंटरेस्ट लेता था, ना ऑप्शन में लेता था। मैं आराम से म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देता था, थोड़े बहुत जब मार्केट गिर जाती और सारा टाइम नेटफ्लिक्स देखता था, कोई सीरियसनेस नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं अपना ही सोचता था, यार अपना आराम देखना है, टीवी देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है यार, शेयर बाजार में दिमाग लगाऊँ, कितनी दिमाग लगते हैं थोड़े से पैसों के लिए। अपना इंजॉयमेंट कर रहा था, अपने लिए काम कर रहा था, यानी अपने बारे में ही सोच रहा था, जिसके चलते मैं कभी सिंसियरली काम नहीं करता था। फिर अचानक मैंने वीडियो बनाई यूट्यूब पे ऐसी किसी स्टूडेंट के कहने पर, और वो वीडियो आप लोगों को पसंद आई और आप धीरे 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 मेरे पीछे पड़ गए, सर ये बताओ, वो बताओ, ये करो, वो करो, सर जॉइंट बटन निकालो, सर ये करो, वो करो। इस तरह करते 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 पूरा एजुकेशन प्लान तैयार हो गया। अब शुरू में तो मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा था तब भी मेरा अपने ऊपर ही ध्यान होता था, पर मेरे बाद में मज़ा नहीं आ रहा था। मैडम भी कहती थी, भाई आपने इतने स्टूडेंट जुड़ गए हैं, भाई अब स्टूडेंट का सोचा करो, आप थोड़ा ध्यान से काम किया करो। अब फिर उसके चलते क्या हुआ, हम सिंसियर हो गए, क्योंकि अब हम अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए काम कर रही थी। हमने इतने सारे बच्चे जुड़ गए, यार किसी को नुकसान ना हो जाए, किसी को घाटा ना हो जाए। तो अब होता क्या है कि नेटफ्लिक्स भी बंद हो गया। सुबह तो बाजार सुबह आ जाता है, उसके बाद मैं मोबाइल पे लग जाता हूँ 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, जब तक बाजार खुलता और बंद नहीं होता है। हर सौदे को वैल्यूएट करता हूँ, नए नए सेगमेंट पे ध्यान देता हूँ, यानी हर वक्त यही दिमाग में रहता है कि भाई बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है, बच्चों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने हैं। बच्चे ये ना कहें कि सर ने मज़ेदार काम नहीं किया, यार सर ने तो ये काम हमारे को ठीक करके दिखाया नहीं। तो यानी अब उद्देश्य बदल गया ना, अब मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूं, आपको खुश करने के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, आपके हितों को ध्यान में रख के काम कर रहा हूं। तो मेरा तो अपने आप ही भला होता जा रहा है। यानी इतना प्रॉफिट मुझे हो जाता है शेयर बाजार में, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूं, जो मुझे पहले सच में कभी नहीं हुआ। तो ये जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा यार ये तो अपने ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, और हमें कारण भी समझ में आ गया, और मेरा बिलीफ इस बात पर और बढ़ गया। अब मैं सोचता हूँ और समझदारी से, और ध्यान से, और अच्छे ट्रेड आपको करके दिखाऊंगा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, जिससे आपको नजर आए कि अगर समझदारी से शेयर बाजार में काम किया जाए तो पैसा बनता है। आपको कैसा लगा ये सारा वृत्तांत जो मैंने आपको सुनाया? आपको कैसा लगा? अगर मज़ा है तो ठोको लाइक, और अपना कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सारी जो बात मैंने जिस भावना से मैं अब काम करता हूँ, क्या आप मानते हैं कि जब हम किसी दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो हमारा हित तो अपने आप ही कई गुना हो जाता है। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक। साहब निफ्टी बैंक आज भी झंडे गाड़ रहा था, लगभग 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछली क्लोजिंग निफ्टी बैंक की थी 30,880 की, और आज झंडे गाड़ दिए 31,006 के ऊपर, यानी एक अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग के साथ आपका निफ्टी बैंक खुला। खुलते ही ऊपर भागा थोड़ी देर के लिए, और फिर धड़ाम से गिरा और एक नीचे बॉटम क्रिएट किया 31,002 पर वो बॉटम बस नीचे हल्का सा ही था, और उसके बाद जो भागा तो भागता ही चला गया एकदम रॉकेट की तरह, और 31,359
31,359 का पीक बनाया और उसके बाद हल्का से गिरकर 31,322 यानी 31,322 पर बंद हुआ, लगभग 1.43% की तेजी के साथ, यानी 441 पॉइंट बढ़कर नाचता गाता बल्ले बल्ले करता, आपको हंसी मजाक से दांत दिखाता, डांस करता, टाटा बाय बाय कर गया। आइए इसके कंपोनेंट की बात करते हैं साहब। 12 इसके अंदर शेयर हैं, 2 में ही लालियाली थी और 10 में हरियाली थी, और सबसे टॉप पे था आज मेरा फेवरेट इंडसइंड बैंक, फॉलोड बाय पीएनबी एंड एक्सिस बैंक। आइए इसकी टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। देखिए मारूबोझू कैंडल के दर्शन हुए साहब, मारूबोझू कैंडल के, पर आज की कैंडल और कल की कैंडल में गैप छूट गया। लगातार 1 2 3 4 दिनों से बड़ी बड़ी कैंडलें ऊपर की तरफ भागती जा रही है और रिसेंट का ऑल टाइम हाई भी इसने टच कर दिया है, पर बीच बीच में गैप छूटा है। अब देखते हैं, जिसके चलते एमकेजे गैप फिलिंग थियरी फिट होती है कि नहीं होती, आने वाला वक्त बताएगा। अब एक बात और देखनी है कि आज की कैंडल ने बोलिंजर बैंड का अपर बैंड टच कर दिया है, और अगर आप देखेंगे कैंडल फुल टॉस बुलिश है, 50 डेज 200 डेज ईएमए से बहुत ऊपर है, अपर बोलिंजर बैंड को टच कर रही है। तो क्या इसकी तारीफ करी जाए, अपने आप पे मोटी यानी बुलिश मारूबोझू कैंडल बनी है। अब तेजी तेजी ही नजर आ रही है। नीचे एमएसडी चार्ट पे देखिए भाई साहब, बेयरिश क्रॉसओवर खत्म होने वाला है, और अगर आप आरएसए पे देखेंगे तो वो भी 70 में घुसने वाला है। पीछे आरएसए काफी करेक्ट हो गया था, गिर गया था, लेकिन फिर चढ़ गया, बढ़ गया, आगे बढ़ गया। यानी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी 50 फुल टॉस तेज नजर आ रहा है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताएं। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई साहब निफ्टी 50 भी ठीक ठाक सा तेज था, उतनी तेजी नहीं थी जितनी निफ्टी बैंक में थी, पर आज भी इसने एक नया ऑल टाइम हाई यानी लाइफ टाइम हाई अचीव किया। बात करते हैं डिटेल में। पिछली क्लोजिंग थी निफ्टी 50 की 13,873 की, और आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ 13,910 पे खुलता है। खुलते ही पीक बना लेता है 13,967 की। ये इसका लाइफ टाइम का पीक था, पर पीक पे ज्यादा देर टिकता नहीं है, धड़ाम से गिरता है और एक बॉटम बनाता है 13,859 पर उसके बाद फिर ऊपर की शुरुआत हो जाती है, चढ़ता जाता है, ऊपर नीचे चढ़ता अंत में 13,932 पर बंद होता है। 0.43% की तेजी के साथ 59 पॉइंट बढ़कर मुस्कुराता हुआ, आपको हिचकोले खाता हुआ प्यार से बाय बाय करके भाग जाता है। आइए आज टॉप के और बॉटम के शेयर देखें तो मात्र एक ही शेयर ऐसा था जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी थी, और वो था मेरा फेवरेट इंडसइंड बैंक। उसके अलावा बाकी सभी शेयरों में थोड़ी थोड़ी तेजी थी। गिरावट वाला कोई भी शेयर नहीं था जो 3% से ज्यादा गिरा हो। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 के शेयरों की। तो ओवरऑल देखेंगे टॉप पे आज इंडसइंड बैंक था, और बॉटम पे आज कोल इंडिया, एनटीपीसी, नेस्ले, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स थे, और टॉप पे इंडसइंड बैंक के बाद एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक थे। तो साहब ये हाल था आपके टॉप के और बॉटम के शेयरों का। बात करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस की, तो आज की कैंडल बिल्कुल अच्छी दिशा दिखा रही है। ऐसा ही कुछ मुझे सारा दिन बाजार में प्रतीत होता रहा कि आज बाजार कंफ्यूज है। निफ्टी 50 कंफ्यूज सा ही मुझे लगता रहा। कैंडल भी देखो बिल्कुल वही है, इनडिसिसिव डोजी। बीच की बॉडी पतली है साहब, ऊपर और नीचे की विक लंबी है, जो इस तरफ साफ इंडिकेशन कर रही है कि मैं कंफ्यूज हूं। जाए तो जाए कहां, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई तो हमें ये बतलाए। यानी आज निफ्टी 50 हमारा प्यार से यही गाने गा रहा था। अगर हम कैंडल की बात करें ओवरऑल, अगर आप पिछली 5 कैंडलें देखेंगे फटाफट एक स्टेयर्स की तरह भागती जा रही, वी शेप रिकवरी है। 50 डेज और 200 डेज ईएम में से बहुत ज्यादा ऊपर कैंडल है, अपर बोलिंजर बैंड के सट के बनी है, यानी फुल टॉस तेजी है कैंडल के अंदर, बस कैंडल अपने आप में इनडिसिसिव है। नीचे अगर आप देखेंगे तो बस बुल बेयरिश क्रॉसओवर की तो बैंड बच चुकी है, लगभग बुलिश क्रॉसओवर लगता है कल ही बन सकता है, और आरआई से तो ओवरबॉट जोन में पहुंच ही चुका है, यानी 70 से ऊपर 71 के आसपास आपका आरएसए घूम रहा है। यानी कैंडल स्टिक चार्ट पे साहब पूरी भरपूर तेजी है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। सर मोटा मोटा स्टेटस क्यो है, लेकिन काफी परिवर्तन भी अगर देखा जाए। अगर आप कॉल के मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो 14,000 के लेवल पर, जहां पर लगभग 10 लाख शेयर से ऊपर की 10 लाख से ऊपर की नई कॉल राइटिंग की गई है, और जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है वो 14,500 से नीचे की तरफ आ गया है 14,300 पे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे
बाजार जो है कहीं ना कहीं 14,000 और उससे ऊपर काफ़ी मजबूत है, यानी ये भारी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इससे ऊपर जाना बाजार को थोड़ा कष्टदायी लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में ये भी दर्शा रहा है कि इतने लेवल पर रेसिस्टेंस है, यानी बाजार में फुल टॉस तेजी है। पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा 13,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 13,500 के लेवल पे। अगर आप देखेंगे इन सभी लेवल पे फ्रेश पुट राइटिंग हुई है 13,000 पे भी, 13,500 पे भी और 14,000 पे भी। और 14,000 पे देखेंगे एक भारी पुट राइटिंग हुई है, लगभग 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स नए लिखे गए हैं, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा है, यानी बाजार फुल टॉस गर्म है, बाजार में तेजी बनी हुई है। अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो वो 13,000 पे बना हुआ है। सेकंड हाईएस्ट कल तक 13,500 पे था, आज वो बढ़कर 14,000 पे चला गया। तो इसका मतलब बाजार में पेन भी ऊपर की तरफ सरकने की कोशिश कर रहा है, यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा एक ही बात कह रहा है, बाजार में तेजी है। अब इस तेजी को एक ही आदमी गिरा सकता है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, मैं बोलूंगा नहीं, आप बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं, कमेंट में बताइए कौन है माइका लाल जो इस बाजार में एकदम झटके से गिरावट ला सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज के कहने को छुट्टियां मना रहे हैं, काम धंधा पूरा चालू है। एफआईज लगातार खरीदी जा खरीदी जा और डीआईज लगातार बेची जा बेची जा। हद हो गई साहब, लगता महीनों हो गया यही कार्यक्रम चल रहा है। बात करते हैं एफआईज की। कल उन्होंने 1588 यानी 1580 करोड़ के नेट खरीदारी की थी और आज 2349 करोड़ की नेट खरीदारी की है। डीआईज की बात करें तो कल बिकवाली की थी 1386 करोड़ की, तो आज तो हद कर दी साहब, 2010 करोड़ 2010 करोड़ की नेट बिकवाली की है। यानी एफआईज खरीदारी, डीआईज बिकवाली, अगर इन दोनों का जोड़ कर लें तो कल भी नेट खरीदारी निकल के आई थी, आज भी नेट खरीदारी निकल के आई है। कल नेट खरीदारी निकल के आई थी 202 करोड़ की और आज निकल के 339 करोड़ की नेट खरीदारी। साहब बाजार में नेट खरीदारी है, पीछे तो नेट बिकवाली थी तब भी बाजार तेज था। बाजार ने कसम खा ली है तुम कुछ कर लो, मैं तो तेज हूं। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेक्शन की, एमकेजे स्टूडेंट टॉक। साहब आज खूब सारे ट्रेड किए। एमरल्ड और सफायर स्टूडेंट्स के लिए 4 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए। प्लैटिनम और रूबी स्टूडेंट्स के लिए 11 ट्रेड किए साहब, 11 ट्रेड। अलग अलग नई पोजीशनें भी ली, इंट्रा डे भी खेला, बहुत सारे काम किए, इतने सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। आइए मैं बताता हूं, कुल मिला के आज मेरा प्रॉफिट जो निकल के आया है लगभग 42-43 हजार के बीच आया। आइए मैं आपको सारे के सारे स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए सबसे पहले आपके सामने आ गया है एलएनटी की 1380 की कॉल जो मैंने आज स्क्वायर ऑफ करी। कल ही इसमें पोजीशन ली थी, आज स्क्वायर ऑफ कर दी, 1840 का मुनाफा हुआ। उसके बाद आईजीएल की कॉल जो कुछ समय पहले मैंने बेची थी, आज उसको भी कॉल कह दिया, आईजीएल की पुट है, इसको स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते 10,450 का मुनाफा हुआ। हीरो मोटर के अंदर मैंने इंट्राडे खेला, आप ध्यान से देखिए, 3 मिनट के अंदर, मात्र 3 मिनट के अंदर 2100 रुपए कमाए। 72 रुपए की मैंने 79 रुपीज की पुट बेची और 72 रुपए में कवर करी, जिसके चलते 2100 का मुनाफा हुआ। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, इसकी पुट मैंने स्क्वायर ऑफ करी जिसमें 3355 रुपए का मुनाफा हुआ। फिर इंडसइंड बैंक की एक रिस्की पुट में मैंने निवेश किया था, जिस वक्त मैंने इसको बेचा था सारे के सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने ये क्या करा, हमारे को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के चक्कर में इतना भारी रिस्क क्यों लिया। मैंने कहा प्रभु पे विश्वास है, इसमें प्रॉफिट होगा। और देखिए इसमें काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा था मुझे पीछे, लेकिन अब 11,700 का आज मुनाफा हुआ, मैंने इसको टाटा बाय बाय कर दी। और इसके बाद मैंने एसबीआई लाइफ की जो पुट कुछ समय पहले मैंने एंटर किया था, इसके अंदर बेची थी, उसको भी मैंने स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 11,550 का मुनाफा हुआ। और आज मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए बढ़िया सा हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक इंट्रा डे खेला। पहले मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 46 खरीदे थे 2380 रुपए के आसपास, फिर 50 खरीदे 2360 के आसपास, फिर इन सभी शेयरों को 2387 पे आज टाटा बाय बाय कर दी, यानी बेच दिया, जिसके चलते हुए 1658 रुपए कुछ पैसे का मुनाफा हुआ। तो ये थे आज के भयंकर ट्रेड, जिसके चलते लगभग एग्जैक्ट भी बोलूं तो 42,695 का मुनाफा प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु की आज्ञा से हुआ और आप लोगों की शुभकामनाओं से हुआ। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो सोच क्या रहे हो, ठोको लाइक। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन, ठोक दो, ठोकते ही सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान
आ जाएंगे। इसके अलावा आप यही चीज़ें व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो नंबर है 7011 323 7011 7011 323 077 7011 323 077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और हाँ, अच्छी किताबें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो नंबर मैंने दिया उसमें आप टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वो बहुत बिजी रहती है, आप 2-4 बार कॉल करेंगे तो कॉल लग जाएगी, उनकी मदद से आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा एक बार मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे तो आप डायरेक्टली मेरे से हुकअप हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे जो मर्जी डाउट पूछेंगे मैं बताता रहूँगा। इसके अलावा बेटा शेयर बाजार में काम करने के लिए अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट होना बड़ा जरूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से खोलिए, प्रभु ने चाहा तो आपके नोट छपेंगे। इसी के साथ साथ आपको मेरा ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें ढेरों चीजें मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।